जय हिंद। देखिए, आज हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का एक क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। यह क्वेश्चन 1D है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला का D नंबर क्वेश्चन है। यह स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अभी हम लोग जितने भी A, B एंड C, D, पहले हमने अरविंदो के स्टेटमेंट को, महर्षि अरविंदो के स्टेटमेंट को बेस्ट क्वेश्चन समझा, फिर महात्मा गांधी के बेस्ट से संबंधित क्वेश्चन समझा, फिर पंडित नेहरू। अब इस बार जो है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा कहा गया कथन के बेस्ट पर आयोग आपसे प्रश्न पूछी है। पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन 1986 ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी सिविल सर्विसेज ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो आइए डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर हमें मात्र 200 शब्दों में देना है, ठीक है। तो यहाँ स्टेटमेंट को पहले जो है समझने का प्रयास करिए। ऑन द 26 जनवरी 1950, ठीक है, मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद से वी आर गोइंग टू एंटर इनटू लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है, हम लोग एक विरोधाभास की, ठीक है, जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। मतलब जब से संविधान लागू हो रहा है तब से डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 के बाद से वह विरोधाभास किस चीज का है। इन पॉलिटिक्स वी हैव द इक्वालिटी एंड इन द सोशल एंड इकोनॉमिक राइट वी हैव इनइक्वालिटी। देखो, राजनीतिक तौर पे हमें जो है समानता का अधिकार दे दिया गया है, राइट टू इक्वालिटी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक तौर पे आज भी हम में गरीबी और अमीरी के बीच में एक लंबा खाई है। तो इस माध्यम से आप कह सकते हैं कि कैसे एक विरोधाभास है कि जहां आप कह सकते हो समानता की बात करते हैं तो वह समानता सिर्फ एक राजनीतिक समानता होगी, पॉलिटिकल इक्वालिटी होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से अब भी समाज के कई एक हिस्सों में बहुत भिन्नताएं हैं। कुछ लोग बहुत अमीर हैं और कुछ लोग आज भी झुग्गी और झोपड़ियों में रहने पर विवश हैं, ठीक है। यही डॉक्टर अंबेडकर कहना चाहते हैं। आगे वो कहते हैं वी मस्ट रिमूव दिस कंट्रडिक्शन, और हमें इस विरोधाभास का अंत करना होगा एट द अर्लीस्ट पॉसिबल मोमेंट, और एल्स दोज हु सफर फ्रॉम द इनइक्वालिटी विल ब्लो अप द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड विच दिस असेंबली हैज टू बी लेबोरियसली बिल्ट अप। और वो कहना चाह रहे हैं कि हमें इस विरोधाभास का अंत करना होगा, हमें जो अमीरी और गरीबी की खाई है इसे पाटना होगा। यह जो सामाजिक और आर्थिक जो भेदभाव है, इनइक्वालिटी है, असमानता है, इसे निपटाना होगा, हटाना होगा, मिटाना होगा। अन्यथा होगा क्या, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इसके दुष्परिणाम स्वरूप जो है जो लोग इस असमानता के दंश को झेल रहे हैं, वह यह जो स्ट्रक्चर बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का या लोकतंत्र का, यह भारत का, इस स्ट्रक्चर को जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक राजनीतिक जो लोकतंत्र की जो ढांचा है, उसको उन गरीबों के द्वारा ध्वस्त कर दिया जाएगा। यही जो है वह अपने इस कथन के माध्यम से भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहना चाहते हैं। और इस कथन के माध्यम से आप बस इन 3 पॉइंट को पकड़िए। इक्वलिटी, एक है पॉलिटिकल इक्वलिटी और दूसरा है सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक इक्वलिटी, सामाजिक और आर्थिक समानता। एक तरफ तो हम राजनीतिक तौर पे हम सभी को कह देते हैं कि सभी का वोट का इक्वल वैल्यू है। एक व्यक्ति है तो 1 वोट 1 वैल्यू, एक वोट डालिएगा तो आपका भी चाहे कितना ही अमीर हो, आपका भी उतना ही वैल्यू होगा और गरीब का भी उतना ही वैल्यू होगा। लेकिन आर्थिक तौर पे आज भी कुछ लोगों के पास बहुत कुछ है, ठीक है, कुछ लोगों के पास बहुत कुछ है और बहुत लोगों के पास कुछ नहीं है। तो यह जो आर्थिक विभिन्नता है, ठीक है, आर्थिक गरीबी है और आर्थिक क्षेत्र में इतनी जो भिन्नताएं हैं, ये समाज में जो है कटुता पैदा करती है, समाज की समरसता को बिगाड़ती है और समाज में मनमुटाव को जन्म देती है, ठीक है। तो ये प्रश्न समझ में आ गया और इस कथन को आपको 200 शब्दों में इस प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। स्टार्ट क्लियर एंड इफ देयर वर एनी queries, any doubt, any comment, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.